Hey champs, welcome to Prison UPSC and today we are going to study Vision IS monthly current affair of October compilation of 2024 and I would try to complete this polity and governance in one go and this lecture would be in bilingual language. So let's start with first topic, जन योजना अभियान. What is जन योजना अभियान? First of all, आप देखो, you should try to connect your current affair topic with your syllabus. अब देखो, जन योजना अभियान में आप देखोगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से ये रिलेटेड है. आप देखोगे, आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपके मेंस में अब रिलेटिवली हर एक साल क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो आप क्या करोगे, इसमें से आप एग्जाम्पल उठाओ एंड ट्राई टू रेप्लिकेट दिस दैट एग्जाम्पल इन योर आंसर्स. ठीक है, आइए शुरू करते हैं जन योजना अभियान से भाई साहब. तो जन योजना अभियान वॉज लॉन्च बाय द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. हम वही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा भाई. जन योजना अभियान वॉज इंपॉर्टेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत. ये कुछ नहीं ऐसा. और लॉन्च द पीपल्स प्लान कैंपेन. पीपल्स प्लान कैंपेन भाई साहब, इसी को जन योजना अभियान है. पीपल्स प्लान कैंपेन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पंचायती डेवलपमेंट प्लान्स फॉर 2025-26. ठीक है, इसके लिए. ठीक है, अब इसका एम क्या है, वही पीपल्स पार्टिसिपेशन भाई. दिखा सकते हो आप कहाँ पे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव में. गवर्नमेंट इनिशिएटिव का जो भी आपके मेंस का आपको मेंस में आंसर में लिखना होगा, तो उसमें आप आराम से लिख सकते हो क्या चीज़, पीपल्स प्लान कैंपेन. ठीक है, आप ये लिख सकते हो. क्या करता है, इंक्रीज दी व्हाट इट इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस दी पीपल्स पार्टिसिपेशन. ठीक है. सो हमारा क्या होगा, पीपल्स पार्टिसिपेशन होगा तो भाई डेमोक्रेसी क्या होगा, डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन होगा. हर चीज़ को रिलेट करना सीखो आप, और रिलेट करो तभी मज़ा आएगी भाई साहब. अब इसके बाद हम देखते हैं भाई, इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा, एट ऑल 3 tiers ऑफ द पंचायत विद द. अब 3 tiers क्या है, 3 tiers आप यही है, देखो आप, ये 3 अपना टीयर है. ये नीचे में क्या होता है अपना, पंचायत, ग्राम पंचायत होते हैं. इसके ऊपर में क्या है भाई अपना, इसके ऊपर में अपना ये पंचायत समिति होता है, पंचायत समिति. इसके ऊपर में क्या है, इसके ऊपर में अपना जिला परिषद होगा, जिला परिषद. तो ये आपका इससे पॉलिटी भी अपना थोड़ा रिवाइज होता रहेगा. अब इसको कौन लाया था भाई, पहली बात पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, ये आप हमें कमेंट में बताएं, जिससे कि आपका भी रिवीजन होता रहे पहले का. ठीक है, आइए देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन इसका. all the 3 tiers of the panchayats of the elected representative government, frontline workers, community based organization like self help organization. यही ठीक है, इनका पार्टिसिपेशन होगा, यही सिंपल है. इसके बाद हम कंपोनेंट्स ऑफ द कैंपेन देखते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ द कैंपेन, जैसे कंपोनेंट्स क्या है, स्ट्रक्चर्ड वार्ड सभा, महिला सभा, ग्राम सभा, ब्लॉक सभा, डिस्ट्रिक्ट सभा टू बी हेल्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लान एंड ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्लान फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26. सिंपल है वही इसकी, मतलब कि इन लोग को हम लोग क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, वार्ड सभा को, महिला सभा, ग्राम पंचायत, इन सभी लोग को टू बी हेल्प फॉर प्रिपरेशन ऑफ द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान. कौन जानेगा भाई, उनके रिप्रेजेंटेटिव ही तो जानेंगे. जो ग्राम पंचायत होंगे उनकी रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे, जो वार्ड मेंबर होंगे, या ग्राम सभा के जो प्रधान होंगे वही तो होंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव वही जानेंगे. तो इनको हम इंक्लूड करके ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे. यही चीज़ हमारा पहला कॉम्पोनेंट है. दूसरा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ग्राम सभा वाइस कैलेंडर, ग्राम सभा वाइस कैलेंडर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द थीमेटिक डेवलपमेंट गैप्स बेस्ड ऑन द पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स. ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको मत देखो आप. पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, उतना ठीक है, उतना
इसको छोड़ सकते हो। दूसरी चीज़ हमारी क्या है, थीमेटिक अप्रोच इज बेस्ड टू लोकलाइजेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय अडॉप्टिंग द होल गवर्नमेंट एंड होल ऑफ द होल सोसाइटी अप्रोच। भाई इसको तो मत छोड़ना, ये आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, इसको आप अपने कंक्लूज़न में यूज़ कर सकते हो। कोई भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कंक्लूज़न आया तो उसमें आप इस वर्ड को तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। जैसे पार्टिसिपेशन की जहाँ बात आई, पार्टिसिपेशन की जहाँ बात आएगी वहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द थीमेटिक अप्रोच इज बेस्ड ऑन लोकलाइजेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय अडॉप्टिंग ऑफ होल ऑफ गवर्नमेंट एंड द होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। समझ रहे हो आप, कितना मजा आएगा। PDI is a multi-domain and multi-sectoral index that is intended to be used to access the overall holistic development, ठीक है, एंड परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। वही सिंपल चीज़ है कि मतलब कि इसको लाने से हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, मल्टी डोमेन में होगा, मल्टी सेक्टोरल इंडेक्स में होगा, यही चीज़ है। इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन, देखो ये कीवर्ड है, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन एंगेज द यूथ elderly more than 75 years for the hand holding in the preparation of the जो गोल हमारा जो प्लान बनेगा वो चीज़ को, उस प्लान बनाने के लिए हम किसका पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, यूथ का, एल्डरली का, दोनों क्या बनाएंगे, प्लान। जब प्लान बना रहे हैं भाई, जब दोनों का है तो इसमें अपना क्या क्या चीज़ें होंगी, इंक्लूसिवनेस तो आई गई, बाकी हमारी इनोवेटिवनेस भी आई ना। इनोवेटिवनेस कैसे आएगी, इनोवेशन कैसे आएगा भाई, यूथ ही तो हमारा इनोवेशन लाता है, तो यूथ को हम इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। और हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल चीज़ों से हमारी एल्डरली, जो कि हमारे एक्सपीरियंस्ड एल्डरली हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो प्लान क्या हॉलिस्टिक बनेगा, ये बिल्कुल बनेगा। आइए देखते हैं इसके बाद, कोलैबोरेशन विद उन्नत भारत अभियान। अब कोलैबोरेशन विद उन्नत भारत अभियान बाय इन्वॉल्विंग ओवर 15,000 ऑफ द स्टूडेंट्स दिस ईयर फ्रॉम द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये देखो भाई, इनका भी कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं, जो हमारे उन्नत भारत अभियान के अंडर में 15,000 स्टूडेंट्स थे उनको। उसके बाद द अप्रूव GPDP टू बी पब्लिश्ड ऑन द ई-ग्राम स्वराज पोर्टल। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो। कहाँ यूज़ करोगे इस चीज़ को, सुन लो आप। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल आप, जैसे कि हमारे अभी तक हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या किए हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल, आराम से लिख सकते हो आप, लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल लिख दो आप। ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, अभी किस के साथ में ये कंसिस्टेंट है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आर्टिकल 40 क्या कहता है, आर्टिकल 40 हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत्स एंड endowing them with the such powers and authority as may be necessary to enable them to function as unit of self government। सेल्फ गवर्नमेंट की बात की थी। अब इसको आर्टिकल 40 को किस लोगों ने, किसने सपोर्ट किया था, हमारे महात्मा गांधी जी ने, महात्मा MK गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी जी। अब 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, the constitutional legitimacy given to the system of the local self, वही चीज़ है constitutional provision 73rd and 74th हमें प्रोवाइड कराता है constitutional legitimacy to our पंचायती बॉडीज। आर्टिकल 243G, अब इन चीज़ों को आप, ये पंचायत से रिलेटेड इन चीज़ों को आप देख सकते हो। रिकग्नाइज द पंचायत एज अ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट, इट मैंडेट्स देम टू प्रिपेयर प्लान फॉर, अब देखो अपकमिंग एग्जाम के लिए आप आर्टिकल इसको देख सकते हो आप, आर्टिकल 243G, आर्टिकल 243G, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग UP PCS एग्जाम एज वेल एज इन योर BPSC, ठीक है। आर्टिकल 243G, आर्टिकल 243G किससे रिलेटेड, रिकग्नाइज द पंचायत एज institutions of the social self government and mandates them to prepare plan for the economic development and social justice. This is to be done based on the 29 subjects। ये आपको पता होगा
29 सब्जेक्ट्स हमारे हैं 11 शेड्यूल में, 11 शेड्यूल में हमारे 29 हैं। और आप मुझे ये कमेंट करके बताओ कि हमारे 12 शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, देखते हैं। थोड़ा सा यार इंक्लूसिव होगा तभी तो मज़ा आएगी। आइए देखते हैं आगे। पीपल्स पार्टिसिपेशन मीन्स डायरेक्ट involvements of the stakeholder in the decision making process which is likely to affect the, ये तो भाई सिंपल हो गया ना, लेकिन आप इस चीज़ को कीवर्ड लो भाई, पीपल्स पार्टिसिपेशन कितना तगड़ा कीवर्ड है, यूपीएससी के आंसर में यूज़ कर लो। इंक्लूसिवनेस याद इसको कर लो, ये 2 कीवर्ड आप याद कर लो यहाँ से, दिस कैन बी यूज्ड इन योर आंसर। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सबसे पहले देखो, बिना देखे पहले सोचो, खुद सोचो कि यार क्या क्या हो सकते हैं सिग्निफिकेंस। अगर हम पीपल्स पार्टिसिपेशन प्रोवाइड कराते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तुम्हारा आपका क्या क्या अप्रोच हो सकता है। देखो, पहले एक इशू होता है वन साइड फिट ऑल अप्रोच, वो वाला हमारा हट जाएगा। कैसे? हमारा स्पेसिफिक प्लान बनेगा जिसका जो इशू लोकलाइज्ड प्लान वुड बी मॉडिफाइड और वुड बी फॉर्म्ड। लोकलाइज्ड इशू पे हम स्पेसिफिक बातें कर पाएंगे। दूसरे, जब हम पीपल्स सिग्निफिकेशन ऑफ दिस पीपल्स पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट प्लान में रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कहाँ पे आप सोच रहे हो चीज़? इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहाँ सोच पा रहे हो आप? रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, इफेक्टिवली ये आप कर पाओगे क्योंकि वहाँ के लोग उतना जानेंगे ना उस चीज़ को। दूसरी चीज़, जब हम पीपल्स पार्टिसिपेशन कराते हैं और क्या इम्प्रूव हो सकता है। देखो, आप सोशली इम्प्रूव कर सकते हो। सोशली आपने सोचा एक चीज़ कि सोशली इम्प्रूव हो जाएंगे हम। सोशली जैसे स्पेसिफिक लोकलाइज्ड प्लान्स। उसके बाद आप इकोनॉमिकली देख सकते हो। इकोनॉमिकली कैसे? इकोनॉमिकली आप देखो कि प्लान में डेवलपमेंट में जैसे कि हम लोकलाइज्ड इशू पे जॉब की इशू है तो एमजी नरेगा, वहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, हम जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लोकल टैक्स। अब ये चीज़ का पीपल पार्टिसिपेशन रेट का है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब आप खुद से पहले सोचिए, फिर उसके बाद घुसिए। और आपको किस किस पर्सपेक्टिव में सोचना है? सोशली, पॉलिटिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली। भाई सोशली, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, इकोनॉमिकली भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये 4 पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हो आंसर को, अपने क्वेश्चन को। आइए देखते हैं अब इसको। सिग्निफिकेंस ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इम्प्रूव इम्प्लीमेंटेशन एंड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इम्प्लीमेंटेशन इम्प्रूव करेगा, बिल्कुल करेगा। इफेक्टिवनेस भी बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट प्लान इम्प्रूव्स द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबिलिटी। भाई, जब आप खुद से कोई चीज़ करते हो तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ना, बजाय कि कोई दूसरा करे। इंश्योर्स अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स। सोशल जस्टिस, इक्विटेबल बात आ गई, सोशल जस्टिस की बात आ गई। एंड प्रमोट्स द लोकल रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ठीक है, तो अपने यहाँ पे क्या हुआ? इफेक्टिवनेस बढ़ेगी भाई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में देख लो आप। एग्जाम्पल में एमजी नरेगा, फोकस ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द रिव्यू बाय द ग्राम सभाज, मॉनिटरिंग थ्रू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये देखो, मॉनिटरिंग थ्रू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड पोस्ट कंप्लीशन स्क्रूटनी बाय द सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू स्क्रूटनाइज एनी पॉलिसी। अब इसके बाद हम देखते हैं भाई इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग। हमने क्या कहा था? इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग। पीपल्स पार्टिसिपेशन एम्पावर सिटीजन फॉर रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट प्लानिंग एंड सेंस ऑफ ओनरशिप। सेंस ऑफ ओनरशिप देख लो कितना तगड़ा। मतलब कि किसी चीज़ में आपका जब सेंस ऑफ ओनरशिप होता है ना, तो फिर आप उसको, आपका उसमें इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट जब होगा तो आप उसमें क्या करेंगे? आप उसको मोर इफेक्टिव बनाओगे, इफेक्टिवनेस उसमें ज़्यादा होगी। लीडिंग टू इम्प्रूव सिटीजन सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल में देखते हैं माई गवर्नमेंट साथी,
2.0 involve citizen in the governance process and promote active participation in nation building। ये चीज़ देखो आप, इसका एग्जाम्पल को आप बिल्कुल नोट डाउन कर लो, माई गवर्नमेंट साथी 2.0, इसको आप इंक्लूसिवनेस में यूज़ कर सकते हो। और देखते हैं हम सेल्फ रिलायंस एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एड्स इन ब्रेकिंग द साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ डिपेंडेंस वाइल इम्प्रूविंग द अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। सेल्फ रिलायंस कैसे होगा भाई? सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। जो सेल्फ रिलायंस कैसे बढ़ाएंगे हम? वहाँ की चीज़ों को एड करेंगे, जैसे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एड्स इन ब्रेकिंग द साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ डिपेंडेंसी। ज़्यादातर हमारे गांव में डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा है, तो जब डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा होगी तो एक साइकोलॉजिकल रहता है ना मन में कि यार डिपेंडेंट रहे हम, और उसको भी ब्रेक करने में इशू आता है। तो इसको भी स्पेसिफिकली हम लोकलाइज्ड एरिया में कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ डिपेंडेंस while improving their awareness, self confidence, control। सेल्फ हेल्प ग्रुप भाई सबसे तगड़ा है इसका एग्जाम्पल। कवरेज देखते, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वाइडन्स द कवरेज अमंग द सेक्शन इंक्लूडिंग डिप्राइव्ड एंड वीकर सेक्शन। वही हुआ ना, सोशल जस्टिस वाली बात आ गई ना। वही चीज़, जैसे स्वच्छ भारत एग्जाम्पल में आप स्वच्छ भारत अभियान, द गवर्नमेंट मोबिलाइज कम्युनिटी वॉलंटियर्स to ensure reaching every person initiating behavioral change in sustaining cleanliness, sustainability, people's involvement in the government scheme। वही सब चीज़ें हैं। लोकल ओनरशिप ऑफ दी प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू लोकल प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल अपना देखो, आप सारी चीज़ों को पढ़ो बट आप एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ो। एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है। इसको आपको इतना ही पढ़ना है जितना आप अपने आंसर में यूज़ कर सको, नहीं तो फिर आपके पढ़ने का मतलब क्या है। तो इसलिए एग्जाम्पल को आप याद करो भाई। एग्जाम्पल, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज इन प्रोटेक्टिंग दी फॉरेस्ट। देख लो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में अपना है, ठीक है। तो कैसे हम पार्टिसिपेशन इंक्रीज किए हैं। उसके बाद इम्प्रूव प्रोजेक्ट एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग एड्स स्ट्रीमलाइनिंग प्रोजेक्ट डिजाइन टू इनकलकेट लोकल लैंग्वेज एंड। वही वाली बात हुई ना जो हमने बोला था कि लोकल लैंग्वेज एंड वही कि स्पेसिफिक और लोकलाइज्ड जो अपना लोकलाइज्ड सॉल्यूशन हम वही ढूंढेंगे। आइए, अभी ऊपर में एक फ्लो चार्ट छूट गया हमसे, देखते हैं उसको। वेरियस फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है यार, ये तो इजी है, कोई मतलब नहीं इसका पढ़ने का। चैलेंजेस इन पीपल्स पार्टिसिपेशन, क्या चैलेंजेस है भाई, देखते हैं। चैलेंजेस इन पीपल्स लोकल गवर्नेंस। अब देखो पीपल्स पार्टिसिपेशन में पहली बात क्या क्या चैलेंजेस है, खुद सोचो। चैलेंजेस अब क्या है इसमें। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल कैसे भाई, इलाइटिज्म अभी हमारे में काफ़ी ज़्यादा है ब्यूरोक्रेसी में। इसके बाद आप देख सकते हो विक्टोरियन एरा लॉज, तो ब्यूरोक्रेसी आप इशू देख लिए। उसके बाद दूसरा हम देख सकते हैं पीपल्स पार्टिसिपेशन में कहाँ चैलेंजेस हैं। लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन, समझ रहे हो, सेंसिटाइजेशन ही नहीं है पीपल को, मतलब कि पीपल को बताया ही नहीं गया है। उसके बाद देखो आप लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एट द विलेज लेवल, टेक्नोलॉजी लाइक कनेक्टिविटी, मेन थिंग इज कनेक्टिविटी, लैक ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ ब्रॉडबैंड। कैसे भाई, एग्जाम्पल में आप डाल सकते हो लाइक डिजिटल लिटरेसी हमारे इंडिया में कितनी है, डिजिटल लिटरेसी हमारे इंडिया में 36% है ओनली। तो भाई इट्स नॉट फेयर ना, 36% है और आप कह रहे हो कि पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो कहीं ना कहीं अभी हम क्या मॉडर्न एरा में हैं, तो मॉडर्न एरा में हमारे क्या होगा, ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी के लिए टेक्नोलॉजी के लिए ब्रॉडबैंड। ये ब्रॉडबैंड को हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो वो भी पीपल्स पार्टिसिपेशन में एक हर्डल ही है ना।
गॉट माई पॉइंट। आइए देखते हैं चैलेंजेस इन पीपल्स पार्टिसिपेशन। क्या क्या चैलेंजेस है भाई? नॉन ऑब्लिगेटरी नेचर ऑफ द पार्टिसिपेशन इन वेरियस प्रोग्राम्स, लोकल गवर्नमेंट्स लैक नेसेसरी फंड, वही वाली बात होगी ना, 3F आप यूज करिए, फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज, लैक ऑफ 3F भाई। ये सिंपल सा डायरेक्ट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी इशू हो ऐसा। इफेक्टिव आंसर भी आपका लगेगा यार धांसू लिखा है लड़का। उसके बाद भाई कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर, वही चीज़ बताए, नॉन ऑब्लिगेटरी नेचर ऑफ द पार्टिसिपेशन इन वेरियस प्रोग्राम्स। ऑब्लिगेटरी नेचर ही नहीं होता है, कोई मैंडेटरी थोड़ी होता है कि इस प्रोग्राम को आप नहीं इम्प्लीमेंट किए दिक्कत हो सकती है। लैक ऑफ डायरेक्ट इंसेंटिव फॉर द पीपल टू बी इन्वॉल्व, इंसेंटिव भी नहीं है। हिस्टोरिक पैट्रन क्लाइंट्स एटीट्यूड, वही चीज है ना, इलाइटिज्म, व्हाट माय पॉइंट। आइए भाई आगे चलते हैं। वे फॉरवर्ड, भाई साहब वे फॉरवर्ड, देखो वे फॉरवर्ड देखने से पहले ना खुद सोचो फिर से, वे फॉरवर्ड में हो क्या सकता है। तो कुछ अलग सा बनाते हैं कि थोड़ा सा वे फॉरवर्ड आप ऐसे कर सकते हो, वे फॉरवर्ड ऐसा बनाओ, वे फॉरवर्ड के लिए आंसर राइटिंग में अपने कर सकते हो आप। थोड़ा सा यार गंदा बन गया होगा, सॉरी फॉर दैट। वे फॉरवर्ड में आप क्या कर सकते हो? पीपल्स पार्टिसिपेशन, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन, ब्यूरोक्रेसी का क्या होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में अपना क्या करना चाहिए, फ्रिक्वेंट ट्रेनिंग्स, लेटरल एंट्री, ब्यूरोक्रेसी में हमारे लेटरल एंट्री कैन बी डन, समझ रहे हो आप? लेटरल एंट्री हो सकती है हमारी, लेटरल एंट्री करा दो भाई। लेटरल एंट्री कैसे? बासवान कमेटी, खट से डाल दो आप, बासवान कमेटी। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल को कैसे? फ्रिक्वेंट ट्रेनिंग कराओ भाई। कोऑपरेशन विद अदर नेशंस, इंटरनेशनल और एथिकल वैल्यू शुड बी प्रिवेल्ड, एथिकल वैल्यूज इन द ब्यूरोक्रेसी। तो भाई ये सब हर्डल ही नहीं आएगा ना, एथिकल वैल्यूज, ये सारी चीज़ें डाल दोगे तो आप। उसके बाद वे फॉरवर्ड में आप इधर ब्यूरोक्रेसी इशू थी, टेक्नोलॉजी इशू था यहाँ पे, तो टेक्नोलॉजी के लिए हमने इन्फ्यूजन ऑफ द टेक्नोलॉजी लाइक कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड, लिटरेसी करिकुलम, द डिजिटल लिटरेसी शुड बी इनकलकेटेड थ्रू द करिकुलम प्रोसेस ऑफ द स्कूल्स, ठीक है, बुक्स में ऐड होनी चाहिए हमारी। उसके बाद हमारा सिंपल सा एक और आता है इधर पे, जैसे हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी कैसे पार्टिसिपेशन होगा? कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ दीज पीपल्स, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, ठीक है। बिहेवियरल चेंज आप कर लो, बिहेवियरल चेंज, वही वाली बात जो किया हमने। बिहेवियरल चेंज अभी भी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो बिहेवियरल इशू है। आइए देखते हैं वे फॉरवर्ड। अब तो इस डायग्राम को आप ऐसे बना सकते हो अपने आंसर में। वही पॉलिसी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिसी इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ द पार्टिसिपेटरी प्लानिंग विद द कन्वेंशनल प्लानिंग फ्रेमवर्क एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। वही पॉलिसी इंटीग्रेशन, पॉलिसी को इंटीग्रेट करना, अलग दो पॉलिसी है। स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नेंस, भाई स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करो। 3F को बढ़ाना पड़ेगा, 3F को बढ़ाना पड़ेगा, फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज, इनको बढ़ाने के लिए हमें फंड को ज़्यादा डिवोल्यूशन करना पड़ेगा। फंक्शन के लिए हमें इनका जो 29 लिस्ट फंक्शन है उनको ज़्यादा डिवोल्यूट करना पड़ेगा। कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर करेगा, इसको करना पड़ेगा भाई। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, देखो वही वाली बात आ गई ना, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, promoting the digital technology based tools for the people's participation such as participatory GIS. What is GIS? Geographical Information System, Geographic Information System, ठीक है भाई। कम्युनिटी
Capacity building. People should be more aware about the significance of the participation and be encouraged to take part, especially vulnerable groups like women and marginalized. ठीक है, community participation building होनी चाहिए. Behavioral change, encouraging people to engage in the government by changing attitude and empowering them. Essentially वही सब सेम चीज़ है यार. तो बस आपको एक फ्रेमवर्क अपने दिमाग में तैयार कर लेना है. हो गया हमारा. अब चलते हैं दूसरी की तरफ. फ्री लीगल एड. फ्री लीगल एड कुछ रिलेट कर पा रहे हो आप? फ्री लीगल एड किससे रिलेटेड होगा? जुडिशरी, इसके बाद आप कहीं और भी जोड़ सकते हो. डीपीएसपी. डीपीएसपी कैसे भाई? 39A. 39A में आपको फ्री लीगल एड है फॉर द पुअरर्स. सो कनेक्ट द करंट अफेयर टॉपिक विद योर सिलेबस. आइए फिर देखते हैं अभी क्या हुआ. सुप्रीम कोर्ट इशूड द डायरेक्शन फॉर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज टू इंश्योर एक्सेस टू फ्री लीगल एड फॉर द प्रिजन इनमेट्स. व्हाट प्रिजन इनमेट्स क्या होता है भाई? प्रिजन इनमेट्स भाई जो बंदी होते हैं, जो कैदी होते हैं, उनको बोलते हैं हम प्रिजन इनमेट्स. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन टू इंश्योर एक्सेस टू फ्री लीगल एड फॉर द प्रिजन इनमेट्स. ये क्या भाई क्या करेगा? स्ट्रेंथनिंग लीगल सर्विस अथॉरिटीज. स्ट्रेंथन करो अपना. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? स्ट्रेंथन योर लीगल सर्विस अथॉरिटीज. द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा in cooperation with the state and district level legal authorities shall ensure effective implementation of SOP 2022 with the periodic upgradation. अब ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है फ्री लीगल एड के लिए. स्ट्रेंथनिंग द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, स्ट्रेंथन द मॉनिटरिंग ऑफ द प्रिजनर्स लीगल एड क्लिनिक्स. प्रिजनर लीगल एड्स क्लिनिक्स क्या है? पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द प्रिजनर लीगल एड्स क्लिनिक्स बाय लीगल सर्विस अथॉरिटीज़. अब ये जो लीगल एड क्लिनिक्स हैं इनको पीरियोडिकली चेक करना होगा. कौन चेक करेगा भाई? लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ चेक करेंगी. डेटा लेड इम्प्रूवमेंट्स. डेटा लेड इम्प्रूवमेंट पीरियोडिकली अपडेट स्टैटिक्स डेटा. अब विदाउट डेटा तो आप कुछ काम कर नहीं पाओगे, इसीलिए इस डेटा क्या होना चाहिए? इम्प्रूव होना चाहिए. Data statistics address the shortcoming highlighted on the analysis of this data. Legal Aid Defense Council. Legal Aid Defense Council periodic inspection and audit of the work of the Legal Aid Defense Council should be carried out. ठीक है. Awareness generation. अब ये देखो एक चीज़ कहूँ मैं, इस चीज़ को आपको छोड़ सकते हो आप. Not important because these things you would not write in your answers. और यूपीएससी का ऐसा आप हिस्ट्री उठा के देख लो मेंस आंसर के, ऐसा कुछ नहीं है. अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है इसमें आप ये सब यूज़ कर सको, तो इसको लिव इट. अबाउट फ्री लीगल एड इन इंडिया. लीगल एड इन इंडिया रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ द फ्री लीगल सर्विसेज टू द इंडिविजुअल हु आर अनेबल टू afford legal representation or access to the justice system. इसको आप as a definition यूज कर सकते हो. definition, ठीक है, इसको as a definition आप यूज कर सकते हो. important judgment regarding the legal aid. important judgments क्या है भाई? judgments आप देख सकते हो. इसमें से किसी 2 जजमेंट को आप याद कर लो क्योंकि ऐसा यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है. जैसे क्या है? हुसैन हरा खातून केस 1979 held that every prisoner has fundamental right to speedy trial. स्पीडी ट्रायल ये पूछ सकता है आपकी प्रीलिम्स में यूपीएससी के आपके प्रीलिम्स में ये पूछ सकता है. स्पीडी ट्रायल इज अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 21. ठीक है. स्पीडी ट्रायल. खत्री एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981. इसको भी आप कर सकते हो. इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल एड इन द प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द प्रिजनर. सिर्फ आप 2 करो क्योंकि आप याद नहीं कर पाओगे इतनी चीज़ों को, आप एग्ज़ाम में होल्ड नहीं कर पाओगे. तो जो चीज़ होल्ड हो सके जितना उसको ही करो, उतना ही खाओ जितना पच सके. ठीक है. तो खत्री एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इसमें, और हुसैन हरा केस आपको याद कर लेना है. फिर इसके बाद देखते हैं भाई
लीगल एड कैन include legal advice, representation in the court proceedings, mediation, negotiation, ADR, alternate dispute resolution mechanism. लीगल एड क्या क्या इंक्लूड करता है, ये आपके प्रीलिम्स में आ सकता है कि लीगल एड रेफर्स टू पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 आ जाएगा ऐसा बन के, तो उसको भी ध्यान आप देते रहो। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर द लीगल एड। क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न? आर्टिकल 21, जैसा अभी हमने देखा, इट स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। ये तो आप आर्टिकल में ही पढ़ते हो। आर्टिकल 39 है, ये भी देखो वही वाली बात अभी ऊपर देखे थे हम, इंश्योर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू इंश्योर द अपॉर्चुनिटीज फॉर सिक्योरिंग जस्टिस not denied to any citizen because of the economic or other disabilities inserted by the 42nd Amendment Act। 42nd Amendment 1976 में इसको किया गया था। अब 42nd Amendment Act को हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब स्टैट्यूटरी प्रोविज़न क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न तो है हमारा, तो इसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, जैसे कि आंसर में आप इसको यूज़ कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है हमारा, इससे फ्री लीगल एड से लेके रिलेटेड। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है? तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 came into force in 1995 to constitute legal service authorities to provide free and competent legal services to the weaker section of the society। जैसे वही सालसा वही स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी were accordingly constituted। देखो आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 1987 देख लो, सेक्शन 341 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023, लीगल एड टू एक्यूज्ड एट द स्टेट एक्सपेंस इन द सर्टन केस वेयर द एक्यूज्ड लैक्स द मीन्स ऑफ द लीगल एंगेजमेंट। आप ऐसा करो, स्टैट्यूटरी में सिर्फ इसे देखो, इसको एक बार पढ़ सकते हो, लीगल एड टू एक्यूज्ड एट द स्टेट एक्सपेंस सर्टन केसेस वेयर द एक्यूज्ड लैक द मीन्स ऑफ लीगल एंगेजमेंट। ठीक है भाऊ, आइए चलते हैं आगे। नेशनल, अब देखो नालसा तो आया हुआ है, तो इसलिए नालसा को देखो, देख लो थोड़ा, नालसा पढ़ सकते हो भाई, बिल्कुल पढ़ सकते हो। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी है भाई। कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। किसको फुलफिल करता है भाई? वही 42nd अमेंडमेंट एक्ट अपना जो आया था, उसमें हमारा DPSP 39 को फुलफिल करता है। ये फंक्शन क्या है? फॉर्मुलेट पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस एंड फ्रेम इफेक्टिव स्कीम्स फॉर द स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज to implement the legal service program throughout the country, monitor and evaluate implementation of the legal aid programs। मॉनिटर करेगा, इवेल्युएट करेगा इम्प्लीमेंटेशन को, ऑर्गेनाइज लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करेगा। सिंपल है। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? एलिजिबिलिटी फॉर द फ्री लीगल एड, women एंड चिल्ड्रन, मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। अब इस चीज़ को आप यहाँ तक लिमिट कर दोगे तो ठीक नहीं होगा। आप इस चीज़ को कहाँ यूज़ कर सकते हो? अपने कोई एक, जैसे कि सोसाइटी का आंसर है, उसमें कोई रिलेटेड आ गया विमेन से, तो विमेन के लिए हमारे इनिशिएटिव्स क्या हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इनिशिएटिव्स भी हैं, हमारे स्टैट्यूटरी इनिशिएटिव्स भी हैं। स्टैट्यूटरी में आप बिल्कुल लिख सकते हो जो हमारा नालसा है और लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 है, उसको आप यूज़ कर सकते हो कि वुमेन को इसके अंडर में फ्री लीगल एड मिलता है। देख रहे हो ये कैसे आप मैट्रिक्स आपने यूज़ किया अपने पॉलिटी का सोसाइटी में। ठीक है, इस तरह ही रिलेट करके पढ़ना है आपको। आइए जानते हैं अब एलिजिबिलिटी क्या है फॉर द फ्री लीगल एड। वुमेन एंड चिल्ड्रन ये ले सकते हैं भाई, मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, इंडस्ट्रियल वर्कमैन ले सकता है, विक्टिम ऑफ द मास डिजास्टर, वायलेंस, फूड ड्रॉट एंड अर्थक्वेक, भाई जो डिजास्टर के जो विक्टिम्स हैं,
person with the disabilities, person with the custody in the protective home and juvenile home and psychiatric hospital, person whose annual income does not exceed 1 lakh rupees. Under Legal Services Authorities Act, higher amount may be prescribed by the state government. State government हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब कर सकती है अपने अकॉर्डिंग, जैसे कोई 5 लाख के नीचे कर दिया, 5 लाख तक कर दिया कि 5 लाख तक वालों को फ्री लीगल एड मिलेगा, तो कर सकता है स्टेट. द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी लिमिट्स 5 लाख रुपीज़. ठीक है. विक्टिम्स ऑफ द ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बींग्स और बैग, तो इन लोगों को फ्री में मिलेगा नालसा के अंडर में. सिग्निफिकेंस ऑफ फ्री लीगल एड, अब भाई फिर वही वाली बात होगी ना, सिग्निफिकेंस आप कैसे देखोगे. इस बार कुछ नया करते हैं. सिग्निफिकेंस आप देख लिए, इसको हम देख सकते हैं अलग अलग फॉर्म में. जैसे कि सिग्निफिकेंस फ्री लीगल मिल रहा है, तो पहले आप सोशली देखो. सोशली देखोगे, सोशली आप किसको स्ट्रेंथन कर रहे हो, वीकर सेक्शंस को, पुअर सेक्शंस को, जो डिस्क्रिमिनेटेड हैं, जो ट्रेडिशनली डिस्क्रिमिनेटेड है SC ST, उनको आप स्ट्रेंथन कर रहे हो. ठीक है. सोशली आपने देखा. जो और अपना पुअरर्स हैं, जो पुअर पीपल्स हैं, उनको आप कर सकते हो. तो सोशली आपने देख लिया. इसके बाद आप क्या देखोगे, कॉन्स्टिट्यूशनली आप देखो. कॉन्स्टिट्यूशनली इससे क्या होता है, DPSP 39A फुलफिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं फ्री लीगल एड का. कॉन्स्टिट्यूशनली ये हो गया, और पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, देन इकोनॉमिकली. भाई साहब इकोनॉमिकली कैसे ये सही है, कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या करता है, जो वीकर सेक्शंस हैं इकोनॉमिकली उनको सपोर्ट किया, जस्टिस मिलेगा उनको, बिल्कुल मिलेगा. बट अभी भी पेंडेंसी इतना ज़्यादा है कि जस्टिस में भी दिक्कत है, उसकी अपनी अलग एक बात है. बट इकोनॉमिकली भी आप इसे देख सकते हो. सोशली देखा, इकोनॉमिकली देखा, अदर्स भी देख सकते हो. एक अदर्स में अदर्स डाल के आप क्या क्या करेगा, ये स्टेट एंड स्टेट और सिटीजन से रिलेशन सही करेगा. फ्री लीगल है ना. उसके बाद आपको स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी. कैसे भाई, फ्री लीगल एड है तो डेमोक्रेसी तो स्ट्रेंथन होगी ना. प्रिवेल्स द आइडियल ऑफ सोशलिज्म. ठीक है. सोशलिज्म का आइडिया प्रिवेल कर रहा है, तो ये चीज़ आप जोड़ सकते हो. अब देखते हैं हम. अब पहले तो वो आपने सोचा, अब क्या बुक ने क्या दिया है, सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस. वही वाली बात हो गई, सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस. Aids in addressing the systematic inequalities, empowering marginalized communities by enabling them to challenge the discriminatory practices. It helps to bridge the gap between the rights guaranteed by the law and ability of the individual. वही चीज़ें आप सिंपल ये डालो, सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस, किसको किसको मिलेगा वो डाल दो, सिंपल आपका आंसर बढ़िया बन जाएगा. प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, देखो भाई प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के प्रोटेक्शन होंगे ना, क्योंकि आपको लीगली आपको फ्री एड मिल रहा है. प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टीज इंक्लूडिंग द राइट टू फेयर ट्रायल एंड राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, द राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड राइट टू एक्सेस टू द कोर्ट्स. सिंपल है. स्ट्रेंथनिंग रूल ऑफ लॉ, वही बोला ना, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, रूल ऑफ लॉ, लीगल एंड प्रमोट द एडहेरेंस टू द लीगल नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, enhance the public trust and confidence in the justice system. कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा भाई जस्टिस सिस्टम, बिल्कुल बढ़ाएगा. इसके बाद लीगल अवेयरनेस भी होगी लोगों में. कैसे, लीगल एड प्रोवाइड्स बोथ रिप्रेजेंटेशन एंड द एजुकेशन अबाउट द लीगल राइट्स ऑफ द पीपल. सॉरी. अब देखते हैं इसको. इशूज विथ एक्सेस टू द फ्री लीगल एड. क्या क्या इशूज है भाई. इशूज देखो आप, फिर वही वाली चीज़ आ जाती है. क्या क्या हम इशूज देख सकते हैं. इशूज में हमारा लैक ऑफ अवेयरनेस इन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ऑफ देयर राइट्स.
पुअर क्वालिटी ऑफ लीगल एड, पुअर क्वालिटी ऑफ लीगल एड, भाई खुद ही इतना पेंडेंसी है केसेस की, 4 लाख, ठीक है। इनसफिशियंट फंडिंग एंड रिसोर्सेज ड्यू टू द लिमिटेड बजट, इनसफिशियंट रिसोर्स बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो इनसफिशियंट फंडिंग एंड रिसोर्सेज, डिलेज इन इनएफिशिएंट डिलीवरी ऑफ, वही पेंडेंसी, पेंडेंसी कैसे, डॉकेट एक्सप्लोजन आप उसको कह सकते हो। सो दिस इज अ कीवर्ड ऑफ पेंडेंसी, यहाँ से आप उठा के डालो डॉकेट एक्सप्लोजन, बढ़ जाएगा ना भाई, डॉकेट एक्सप्लोजन हो जाएगा। जितना फ्री उतने ज़्यादा केसेस, उतने ज़्यादा केसेस उतना ज़्यादा पेंडेंसी, तो ये एक साइकिल बन जाएगी, ऐसे आप बना सकते हो। फ्री, अरे सॉरी यार रुको मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखो फ्री हुआ, मोर केसेस, पेंडेंसी ज़्यादा, डॉकेट एक्सप्लोजन, फिर क्या होगा, एक साइकिल बन गई, फ्री, फिर से वही ज़्यादा केसेस, ज़्यादा पेंडेंसी, डॉकेट एक्सप्लोजन, एक साइकिल आप बना सकते हो अपने आंसर में। पुअर क्वालिटी, barrier to access for the marginalized communities to the geographical distance and language barrier and cultural sensitivities। आइए आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या लिए हैं, अभी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं हमारे इसको जस्टिस सिस्टम को बढ़ाने के लिए। डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया, दिशा स्कीम टू स्ट्रेंथन द प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म। तो दिशा स्कीम आप डाल सकते हो, दिशा स्कीम इसके लिए भाई प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म को बढ़ावा देने के लिए। टेली लॉ, इसमें से आप कुछ ही को याद कर लो, 2-3 को याद कर लो जिसको कि हर आंसर में आप मैच करा सको अपने। टेली लॉ टू फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ द लीगल एडवाइस थ्रू एन एक्सपर्ट पैनल ऑफ द लॉयर। देख रहे हो आप, न्याय बंधु अपना ये लॉयर होंगे, इंटरेस्टेड लॉयर कैन रजिस्टर देमसेल्फ टू वॉलंटियर प्रो बोनो सर्विस फॉर द अंडर प्रिविलेज। मतलब खुद से क्या करेगा लॉयर, अपने को रजिस्टर करवाएगा, रजिस्टर कराने के बाद किस लिए, फ्री में सेवा देने के लिए। फ्री में कई तो होते हैं भाई फ्री में देने के लिए। तो न्याय बंधु बहुत अच्छा कीवर्ड है, न्याय बंधु, न्याय बंधु आप यूज़ कर सकते हो। टेली लॉ यूज़ कर सकते हो, टेली लॉ, ठीक है। फिर अपना न्याय मित्र प्रोग्राम, देखो आप यहीं से 2 चीज़ें हो जाएंगी। अब न्याय बंधु याद कर लोगे तो न्याय मित्र भी आपको याद हो जाएगा, न्याय मित्र प्रोग्राम to facilitate disposal of 10 to 15 years old cases, both civil and criminal, pending in the high courts and सब। वही न्याय मित्र प्रोग्राम चलाया कि जो डिस्पोजल हो सके हमारे जो 10 से 15 साल पुराने केसेस हैं उसका। लोक अदालत, लोक अदालत हम क्यों करते हैं, ये भी एक ADR है जिसमें कि पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ द लॉ एट द प्री लिटिगेशन आर सेटल कॉम्प्रोमाइज। मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हम लोक अदालत में कैसे करते हैं, हम तो प्रोसीजर फॉलो करते नहीं हैं जो अदालत में फॉलो होते हैं। जैसे हाई कोर्ट में नॉर्मल हम क्या करते हैं, नेचुरल जस्टिस यहाँ फॉलो करते हैं। हम नेचुरल जस्टिस फॉलो करेंगे तो उसमें 3 चीज़ तो आपको पता ही होगी। जैसे जज, उसका केस का जो जज होगा उस केस में शामिल नहीं होना चाहिए। आप पहले जो जिस बंदे को आप कन्विक्टेड बता रहे हो उससे आप पहले सुनोगे भी, उसकी भी सुनोगे आप, ये चीज़ें हैं। 3rd वाला मैं भूल रहा हूँ, इसको आप कमेंट में बताओ मुझे।
लोक अदालत, देर इज़ नो कोर्ट फी पेबल, ठीक है। वे एड वही पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होगा, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कर दीजिए, स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस जनरेशन। अवेयरनेस जनरेशन कैसे, एग्जाम्पल देख लो इसका, हक हमारा भी तो है 75 कैंपेन एट द रेट 75 कैंपेन इन 2022, हक हमारा भी तो है, कितना अच्छा कैंपेन है ये। प्रोवाइडिंग बेसिक लीगल असिस्टेंस टू पर्सन कन्फाइंड इन द प्रिजन एंड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही। क्वालिटी लीगल एड, ठीक है। रिलेटेड न्यूज, सारथी 1.0 डिपार्टमेंट ऑफ द, ओके ये देखो आप, सारथी 1.0, इसका एम क्या है, एम्पावर डिसएडवांटेज कम्युनिटीज लाइक शेड्यूल कास्ट, ट्रांसजेंडर, डिनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स थ्रू अवेयरनेस जनरेशन एंड लीगल सपोर्ट। वही सारथी 1.0 उन्हीं के लिए है जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, ट्रांसजेंडर्स। लीगल सपोर्ट के बारे में इनको अवेयर कर रहे हैं, लीगल के बारे में। राइट टू इन्फॉर्मेशन, इस चीज़ को मैं कहूँगा कि आप अपनी कॉपी से पढ़ लो, आपकी गवर्नेंस की कॉपी में होगा, सेम चीज़ आ रहा है, तो आप इसको क्या करो, कॉपी से पढ़ लो, ज़्यादा अच्छा होगा। आइए आगे चलते हैं, क्योंकि यार एक चीज़ को तुम कॉपी से आप पढ़ोगे, एक चीज़ को यहीं से, सेम चीज़ को आप कॉपी से भी पढ़ोगे, सेम चीज़ को यहाँ से भी पढ़ोगे, दिक्कत कर जाएगा। आप इसको क्या करो, कॉपी से पढ़ो डायरेक्ट जाके। इसमें से आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप इसमें से एग्जाम्पल ले सकते हो। रुको कहाँ गया, ये देखो, एग्जाम्पल ऑफ द केसेस इन विच इंफॉर्मेशन इज एग्जाम फ्रॉम द डिस्क्लोजर, सेक्शन 8। सेक्शन 8 का काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है, तो एग्जाम्पल उठा लो ना यार, यहीं से एग्जाम्पल आप कर सकते हो। एग्जाम्पल्स ऑफ केसेस इन विच अफेक्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, अफेक्ट रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, मतलब इनसे जो जो दिक्कतें होंगी वो वाली हम इंफॉर्मेशन नहीं आपको प्रोवाइड करेंगे आरटीआई के अंदर, ठीक है। और क्या है, और देखते हैं, और सब सेम है। आप अपनी कॉपी में जाके इसको सेम चीज़ पढ़ो, बट आप यहाँ से ये चीज़ देखो, आप ले सकते हो कीवर्ड, एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्सपोज करप्शन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड वेलफेयर स्कीम्स। देखो इन राजस्थान आरटीआई वाज यूज्ड टू एक्सपोर्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये देखो ये एग्जांपल है भाई, तगड़ा एग्जांपल। राजस्थान आरटीआई वाज यूज्ड टू एक्सपोर्ट द डिस्क्रिपेंसीज इन द मनरेगा रिकॉर्ड्स, यू कैन यूज इट। ये देखो भाई, कभी भी आप इनको कोट कर सकते हो, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने काफ़ी प्रोमिनेंट जजेस हुए या सीजीआई हुए, तो उनको आप कर सकते हो। वेयर अ सोसाइटी हैज़ चूजन whereas society has chosen to accept democracy as a cradle faith, it is elementary that the citizen ought to know what their government is doing। ये देखो भाई, इनकी बातों को आप जस्ट आप कोट कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो भाई, जहाँ पे इंक्लूसिवनेस की बात आएगी, डेमोक्रेसी की बात आएगी, जहाँ सिटीज़न और स्टेट के रिलेशन की बात आएगी, जहाँ गवर्नमेंट की बात आएगी। इनके कहने का यही मतलब है, जिस सोसाइटी ने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर लिया, उसको मैं अपना मतलब कि उसको फेथ अपना मान लिया, तो भाई वो उसको मतलब कि उसके लोगों को जानना ही चाहिए कि उसकी व्हाट देयर गवर्नमेंट इज डूइंग। ठीक है, चैलेंजेस सब आप जानते ही हो,
आप अपनी कॉपी में पढ़ोगे। जैसे चैलेंजेस में आप यहाँ पे एग्जांपल उठा सकते हो, 42% ऑफ दी अपील्स कंप्लेंट्स रिसीव बाय CCI वाज रिटर्न कर दी गई भाई। 9 कमीशन वर विदाउट अ चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। ये देखो, ये किसकी रिपोर्ट के है? एज पर द रिपोर्ट ऑफ द सतर्क नागरिक संगठन। ये आप देख सकते हो भाई, बिल्कुल सही है। देखो इन्होंने क्या, प्रोसीजरल इशू, स्ट्रक्चरल इशू, ये सेम चीज आप कॉपी से पढ़ोगे तो ज़्यादा सही होगा। ओके, एंड वी वुड कंटिन्यू द सीरीज। थैंक यू सो मच।